नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर कैमूर से है, जहां भभुआ विधायक भरत बिंद पर जमीन कब्जा को लेकर अपने परिवार के लोगों और बॉडीगार्ड के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगा है। मामला चांद थाने के सिलौटा गांव का है। घटना 3 जुलाई को उस वक्त हुई जब दूसरा पक्ष अपने खेत में काम कर रहा था। इस बीच वार्ता के दौरान मामला इतना भड़का कि कई राउंड विधायक पक्ष द्वारा फायरिंग भी हुई। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चांद सीएससी में करवाने के बाद रेफर किया गया, जहां भभुआ सदर अस्पताल में इलाज किया गया। पीड़ित पक्ष ने चांद थाने में लिखित आवेदन भभुआ विधायक सहित उनके परिवार के 5 सदस्यों पर लिखित आवेदन दिया, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब विधायक द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ आवेदन दिया गया तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसको लेकर आज महागठबंधन के शिष्टमंडल द्वारा सपा से लिखित आवेदन देकर विधायक सहित उनके परिवार पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की गई है। महागठबंधन के लोगों ने एक तरफा कार्रवाई की घोर निंदा की है और प्रशासन से अनुरोध किया है कि विधायक पक्ष के लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है तो आंदोलन करेंगे। वहीं संबंधित लोगों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। अभी जैसा कि भोलानाथ जी ने बताया प्रतिनिधिमंडल वाली बात, हम लोग एसपी से मिलने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि एक राजनीतिक दबाव यहाँ की पुलिस महसूस कर रही है। क्योंकि घटना भरत बिंद के साथ हुई, विधायक भी हैं, उस गांव के भी हैं, उस मोहल्ले के हैं। एक तरफ एसपी का कहना है कि विधायक को लोग मार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहना है कि विधायक के बहैसियत उनके परिवार वहां के लोगों को मार रहे हैं, जिसका इंजरी सब दिख रहा है, कपार सर टूटा हुआ है, फिर गिरफ्तारी उनकी होती है। और 128 पहले मुकदमा हुआ, केस नंबर 128, जिसमें कि एक भी आदमी का की गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर विशेषाधिकार का सवाल कलेक्टर कहाँ उठा रहे हैं कि विधायक को विशेषाधिकार है, वहां से परमिशन लेने की बात हम करें कि यहाँ क्या प्रशासन परमिशन क्यों नहीं लेगा? विधानसभा चलेगा, विधानसभा कस्टडी में जाए, वहां कोई जरूरी है कि विधानसभा तक इंतजार यहाँ की पुलिस करेगी? विधायक के प्रभाव के चलते सारा मामला, और पूरे मंत्री यहाँ जिला के 2 मंत्री हैं और 2 मंत्री उस गांव में जाकर कैंप कर रहे हैं। जिला प्रशासन पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। हम कहना चाहते हैं बिहार सरकार से, इसमें नीतीश कुमार से हम कहना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और सही मायने में इस घटना का राजनीतिकरण न हो, राजनीतिक दबाव न बनाया जाए, बल्कि वही गरीब लोगों को भूमिहीन लोग हैं जिनके घर उजाड़ने की बात कलेक्टर गए कह रहे हैं कि उनके घर का पूरा जो है बाउंड्री का अपना जांच करवा लिए, नापी करा रहे हैं। उस गांव में और भी लोग हैं, खुद भरत बिंद के द्वारा कब्जा हुआ है, उस पर क्यों नहीं उन्होंने बाउंड्री कराया? तो हम तो ये नहीं चाहते हैं कि हर लोगों का गिरे, किसी भी गरीबों का घर न गिरे। हम तो ये चाहते हैं, ये सवाल बना कि किसी गरीब का घर न गिरे, और प्रशासन यदि बहुत जरूरी समझता घर गिराना तो पहले उनको घर बनाए। ये बात है। अगर प्रशासन आपकी बात को नहीं मानते, प्रशासन नहीं मान रही है तो हम आगे आंदोलन में जाएंगे। और हम साफ कहना चाहते हैं कि भरत बिंद सहित तमाम उनके जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का एसपी राजनीतिक दबाव में न आए। और राइफल के बुलेट से मारा गया है। अत्याचार हो रहा है तो सिर्फ एक तरफा हो रहा है। अगर घर गिरना है तो सभी का गिरे, ना तो सभी को बचाया जाए। आपका भी वहाँ रहते हैं? जी हाँ, हम लोग का घर का नापी ओपी हो गया है। कई लोग हैं वहाँ पर बसे? अरे बसे हैं, कम से कम 70-75 घर हैं। कितना जमीन में होंगे? कम से कम 5 एकड़ जमीन होगा, और जमीन में थोड़ा पानी भरा हुआ 3 एकड़ के 2 एकड़ से ज्यादा है। कितना जमीन में लोग बसते हैं? कितना जमीन में बसते हैं? वहाँ कम से कम 5 एकड़ करीबन होगा। हम लोग का बहुत होगा तो 20 डिसमिल में होगा। जी, क्या आप लोग के साथ हुआ है? हम लोग को साथ जो वो आए से जोतने के लिए। कौन आए? उनके भरत बिंद के नाती विधायक जी के, तो वो लोग आए थे तो थोड़ा चैन लग गया था, तो उसमें कुछ बात विचार हुआ तो वहां से समझौता हो गया था। एक उनका आर कौन करने वाला था, गोही का लेबर, वो तो दारू पीकर वो गाली देने लगा। तो ये बोला कि भाई आपकी जमीन है तो आप, हम सटे हुए तो हमारा आपका ना विवाद है। तो भाई उनका लड़का बोला कि हम छुपवा देंगे। तो ये बोला वो बात हुआ कि ठीक है भाई छुपवा देना। जबकि यहाँ से झगड़ा समाप्त हुआ तो सब गए अपना खेतवैया, पानी उन्हें, खेती का समय है, पानी उन्हें बांधने के लिए उधर से वो आ रहे हैं, तो ये लोग पकड़ कर मारने लगे। जी, कई लोग घायल हुए? आप लोग? वो लोग घायल हुए लोग हैं तो 5 लोग हैं। 5 लोग को घायल कर दिया? जी। काटी से मारपीट किया? वो लोग मारपीट किए, राइफल, लाठी और फाइट से फायरिंग भी किए थे। हाँ, फायरिंग किए थे। क्या चाहते हैं आप?
हम लोग चाहते हैं कि जो विवाद है और फिर वो घर का नापी करवा दिए। हम लोग चाहते हैं कि अगर गिरे तो सबको गिरे, नापी किया जा, आने तो इसको सबका बचा दिया जाए, या जो भी करवाए। रहने के लिए भी जगह जमीन दिया है। जी, क्या नाम है आपका? सिहारी यादव, गाँव सिलौटा। हम भभुआ है, कचहरी कलेक्टोरियल में हैं। क्या हुआ है? क्या मतलब है? मेरे पति को चोट लगा है। कैसे चोट लगा है? वो गए थे पढ़ाने के लिए, आए थे शाम को। मेरे बड़े भाई साहब थे, वो गए थे अपना खेत देखने के लिए। उनकी पत्नी भी गई थी। दोनों अपना देख कर आ रहे थे, शायद उन लोगों को झगड़ा हो गया, गाड़ी देने लगे। भरत विधायक थे ना, तो वो मतलब बहन बेटियों को अहिर के ऐसी है वैसी है कहने लगे। इसीलिए मेरे बड़े भाई बोले कि ऐसा गाली नहीं देना चाहिए। उसी को बोले कि इसको मार कर गिरा दो। क्या बोला? भरत विधायक बोले, तो उनको मार कर गिरा दिया गया था, दोनों को भी। तो मेरे पति गए पढ़ा यहाँ पर सिलौटा चांद से गए थे घर पर गए, तो उनको पता चला कि मेरे बड़े भाई को गिरा दिया गया है। तो वो गए, इसी तरफ गए थे, कुछ भी नहीं लेकर गए थे। और ये बोले कि विधायक साहब ये सही कर रहे हैं ना, उसी पर उनको जो उनका नाती है कि वो राइफल से मार दिया, यहाँ पर उनको चोट लग गया, टाका चला है। और मेरे मझले भाई साहब भी गए थे वहीं पर, उनको भी मतलब गाली उनको भी मारे कि पूरा हाथ यहाँ से कट गया है। मेरी दो जेठान थी, वो भी गई, उसका हाथ टूट गया है। क्या लोग घायल हैं? मेरे पति घायल हैं, मेरे बड़े साहब और मेरे बड़े भाई और मेरे दो बहन जो जेठानी है वही सब घायल। किससे सब- मिलने के लिए आप आई? हम अभी डीएम से मिलने के लिए हैं। हुआ है और उसमें? उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार मेरे बड़े भाई हुए हैं सबसे। उनको वो गए हैं, और रात में जो घटना हुआ था वो मेरे दया कई थे। लोग को गिरफ्तार किया पुलिस आपके पक्ष? 4 4 लोग। उनके पक्ष के? एक भी नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? उनके पक्ष का एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, ऐसा क्यों? किससे उसी को लेकर मिलने आई हैं? हाँ, क्या नाम है? किससे मिलने आई हैं? डीएम से और एसपी सर से। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। डीएम से मिला तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया? देखिए, अभी हम लोग प्रतिनिधि मंडल एसपी साहब और डीएम साहब से मिल करके चांद कांड संख्या 128 और 129 पर हम लोगों ने चर्चा किया कि वहां की जो घटना थी उसके विषय में हम लोगों ने जानकारी कर लिया था स्थल पर जा करके, और हकीकत बताया गया कि वहां की घटना मात्र जो है बस सुबह में जो जोत कोड़ के लेकर के थोड़ा सा आर कटने वाला मामला था उसको निपटा दिया गया था आपस में। इसके बाद एक साजिश करके माने एक तरह से विधायक की तरफ से, भरत बिंद जी की तरफ से 4 बजे के तकरीबन माने उस परिवार के लोग, जो वीरेंद्र यादव के लोग परिवार के लोग वहां बगल में खेती गृहस्थी करता है और घर के बगल में है, और खेती गृहस्थी करने की नियत से मेड़ वगैरह बांधने गया था। उसी में उनके परिवार के नाती और लड़के लोग है ना वहां पर मौजूद थे, और विधायक जी ने वहां के गांव के लोगों का कहना है कि ललकारे, इन लोगों का मन बढ़ गया, इनको मारो, और इसी पर उन लोगों ने मारपीट करना शुरू किया। यहाँ की बट राइफल के बट से मारा, जिसकी इंजरी भी है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है, फायरिंग भी हुई है गांव के लोगों का। पुलिस प्रशासन जो एक पक्षीय जो है गिरफ्तारी किया है। हम लोग इस सवाल को लेकर के खास करके मिले कि एक पक्षीय गिरफ्तारी क्यों हुई है। जब एफआईआर दोनों तरफ से हुआ है तो दोनों तरफ से गिरफ्तारी होना चाहिए। और दूसरी बात है, वह तो बात था ही मामला मारपीट का, वहां जमीन जो बिहार सरकार की जमीन है जिस पर वहां के गरीब लोग बसे हैं, एक तरफ से माने जानबूझ करके और माने कहिए कि उत्पीड़न पैदा करने के लिए उसको तत्काल जो है प्रशासन के द्वारा नापी करा करके उसको जो है घर को ढाहने का पूरी प्लानिंग कर ली गई है। आज संभवतः वहां अंचलाधिकारी जाकर के नापी भी करवा रहे हैं। हम लोग इस सवाल पर भी मिले, डीएम से कहे कि नहीं वहां बिहार सरकार में बहुत लोग हैं, और खासकर बरसात का समय है। एक महिला भी गई थी जो वहां का लाभार्थी थी, पीड़ित महिला थी, कही कि हम इस माने बरसात के दिन में बाल बच्चे लेकर कहां जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा जो है कहा गया कि नहीं मेरी जमीन है। अरे बिहार सरकार के जमीन में गरीब लोग बसे हुए हैं, बहुत लोगों के पास जमीन नहीं है, इसलिए हम लोग जी वहाँ 5 एकड़ हम लोग खतियान दिखाए उनको। जितने लोग रह रहे हैं वहाँ पर लोग, वो कितने जमीन में? 10-15 डिसमिल में रह रहे हैं। 5 एकड़ जमीन है। हाँ, वहाँ बहुत सारी जमीन, बहुत लोग बसे हुए हैं। आखिर इन्हीं लोगों पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसलिए हम लोग मानते हैं कि
यहाँ सत्ता दल की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वहां कैमूर के दो मंत्री जाकर के कैंप कर रहे हैं, प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं और दबाव बना करके इस केस को रफा दफा करके गरीबों पर उत्पीड़न ढा रहे हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं और यहाँ के जिला के प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई दोनों पर हो। और बिहार सरकार की जमीन सरकार का है और जो गरीब के पास जो उसी जमीन में बसा हुआ है उसको जमीन दे, पहले उसको जमीन दे और पहले घर बनाए, इसके बाद वहां से बेदखल करे। यह मांग करते हैं हम लोग और हम लोग पूरे प्रतिनिधि मंडल की तरफ से। यदि इस पर मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, रोड पे उतरेंगे, हम लोग बैठेंगे नहीं, हम लोग एक तरफा कार्रवाई नहीं होने देंगे। आपका शुभ नाम? अकलूराम, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कैमूर। वहाँ के कोई लोग हैं जो यही आए थे क्रिकेट में, हाँ ऐसे ही मिलने के लिए आए। क्या मामला है? हाँ आपके साथ हाँ हाँ, वो मारपीट का मामला है कि हम अपने दरवाजे पर शाम को बैठे हुए थे और 15-20 की संख्या में लोग जो है गाली देते हुए, फायर करते हुए, लाठी डंडा भाला से लैस होके मेरे दरवाजे पर जाके एकाएक धावा ले गए। झगड़ा हुआ? झगड़ा कुछ नहीं था, झगड़ा तो वहाँ कुछ था ही नहीं। ये लोगों ने प्लान बनाया, मेरा खेत की जुताई हो रहा था, हम वहाँ लड़का, मेरा छोटा सा नाती और एक मेरा लड़का वहाँ जो है खेत को जोत रहा था। आपस में लोग बात विवाद किया होगा तो मैं सुना, तो हम गए अपने बच्चों को ले आए, ले आके हम अपने दरवाजे पर बैठे कि छोड़ो कोई झगड़ा झंझट लड़ाई अच्छी नहीं है। हम जब बैठे हैं ये प्लान बना के जो है वहाँ लोग पहुंचा, एकाएक तो मुझे ही लगा और एक लड़का को लगा। कैसे से मारपीट किया गया? वो लाठी डंडा से मारपीट किया गया, फायर करते हुए लोग भाग गए। फायरिंग भी लोग किया? हाँ फायरिंग किया। फिर आपने थाने को आवेदन दिया? हाँ दिए हैं। आवेदन उस समय लिया गया था आपका? उस समय आवेदन नहीं, रात का टाइम था, सुबह हम दिए हैं। आवेदन आपका नहीं लिया गया कारण? अब वो थाना प्रभारी यानी हम तो घर पर थे, लौटा दिए थे? हाँ थाना चला गया था, थाना को मैंने इन्फॉर्म किया तो थाना गया, वहाँ थाना देखा, बोला कि आपके साथ नहीं, ये बहुत घटना गलत हुआ है और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम बैठाएंगे, ये सब करता रहा वहाँ पर। इसके बाद जो है फिर अपना बहुत झूठा आदमी और फिर वो देख कर फिर फायर करते हुए आवेदन जो है हम सुबह दिए हैं। दर्ज हुई? हाँ हाँ दर्ज है दोनों तरफ से। जो कार्रवाई हो रही है उसमें संतुष्ट है? अरे ये पुलिस का मामला है, पुलिस का मामला है, पुलिस तो गिरफ्तार न करेगी, पहले अपना गिरफ्तार हो रहा है, पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। आरोप लगा रहा है कि विधायक की दबंगई वहाँ पे कर रहे हैं। अब हम कितने दबंगई हैं ये सारा प्रशासन और सारा मीडिया के साथ ही जानते हैं। आज से नहीं है, 30 साल से इस शहर में हम कितना दबंग हैं और वहाँ पर हैं। हम आपको भेज दे रहे हैं वीडियो, आप देख लीजिएगा कि मेरी क्या दबंग, हम तो खुद मना रहे हैं, वहाँ पर सबको हटा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि दोषियों को जो है सजा मिले। विपक्ष के लोगों ने डीएम और एसपी दोनों लोगों से मिला है, प्रतिनिधिमंडल लोगों ने आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग करके विधायक की पहले मारे भी, फिर जेल भी भिजवाया और अब उसके बाद उनका घर भी तोड़वाने का नहीं 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 नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। घर तोड़वाने से विधायक जी को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है उन लोगों ने खुद बताया कि विद्यालय की जमीन जो है विधायक जी दखल कर रहे हैं, इसीलिए जो है झगड़ा मार हुआ है। अब इस पर जो है डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीओ, डीसीएलआर सारा लोग गया है। उस सर जमीन को जब देखा है तो उसमें मेरा ही जमीन विद्यालय की तरह, मैंने इतना सा विद्यालय की जमीन नहीं लिया हूँ, बल्कि 6-7 फीट जमीन जो है मेरा ही विद्यालय की तरफ गया है। अतिक्रमण में आपका कोई रोल नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो डीएम साहब जाकर विद्यालय की जमीन को निकाले हैं। हम तो कहीं न आवेदन दिए हैं, ना किसी से हम कहे हैं। कहाँ है क्या मामला? अभी हम लोग जो आए हैं जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के यहाँ एक प्रतिनिधि मंडल मिलने। जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कैमूर हैं अकलूराम जी, भाकपा माले के जिला सचिव हैं विजय यादव जी, और जो है गोविंद जी, नेबुलाल बिंद जी, सलमान खान जी, अरविंद जी, मोर ध्वज जी, तमाम जो हमारे जो साथी हैं। एक केस हुआ जो सिलौटा चांद में घटना हुई है, उस घटना में 2 FIR हुआ है, एक 128-24 और एक 129-24। 2 FIR हुआ। दोनों FIR होने के बाद जमीन से संबंधित वहां के जो कुछ
ग्रामीण है, जो गरीब गुरबा परिवार के सदस्य हैं, गली था, रोड था, रास्ता था, उसको जो है स्थानीय वहां के जो भरत बिंद जी द्वारा, जो माननीय विधायक हैं, जो हम लोगों के भी विधायक हैं, उनके ड्राइवर या उनका लड़का या उनका नाती जोत करके जो है डिस्टर्ब कर दिया था। इसी पर कुछ लोगों ने कहा उनके परिजनों से, सुबह की बात है, तो परिजनों ने कहा कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उस घटना के बाद जब दोनों पक्षों में शांति हो गई, उसके बाद जब उनके मकान के बगल में इन लोगों का खेत है, जो दूसरा पक्ष है, वो उनका खेत है, इन लोगों का, अपने खेत पर जब लोग गए, खेत पर जाने के पश्चात एक महिला थी, 2 महिला थे, 2 पुरुष थे, 2 लड़का था। वहां जाने के बाद हुआ क्या, उनका नाती जो है कहा कि माननीय विधायक जी का, भरत बिंद जी का, उनका नाती जो ललकारते हुए कहा कि इन सबों को मारना जरूरी है, बहुत इन सबों का मन बढ़ गया है। और माननीय विधायक जी वहां बैठे थे और वो ललकारे भी कि ठीक कह रहा है, इसको, इन सबों को मारने की जरूरत है। इसलिए माननीय विधायक जी सबके विधायक हैं, हम लोगों के भी विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है सबको देखना, सबको समान रूप से देखना, और वो आप ही के लोग हैं, उनके ही लोग हैं, गरीब गुरबा परिवार है, इन परिवार भी उनका सहयोग करते रहा है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अब देखा जाए तो सवाल यह है कि कैमूर पुलिस ने विधायक की पावर देखते हुए इनके आवेदन पर कार्रवाई की, जबकि आम लोगों के दिए हुए आवेदन और विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।